guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the mural art. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, केरला में गवर्नमेंट स्कूल पे 700 फीट लॉन्ग वॉल पे एक म्यूरल आर्ट बनाने की बात करी गई है. इसका इनॉग्रेशन किया है जो कि वॉल ऑफ पीस को रिप्रेजेंट करेगी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट म्यूरल आर्ट. बेसिकली जो म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं वो डायरेक्टली वॉल पे बनाई जाती हैं और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बाकी और पेंटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, और क्योंकि इनके जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं. और म्यूरल पेंटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करके बनाई जाती है, जिसमें से फ्रेस्को पेंटिंग्स इनमें से एक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द म्यूरल पेंटिंग्स. सो स्टूडेंट्स, इंडियन म्यूरल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो वो वॉल्स पे तो बनाई जाती थी, लेकिन वो किसकी वॉल्स पे बनाई जाती थी? सो वो केव्स की वॉल पे या फिर जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैलेसेस होते थे उनकी वॉल्स पे बनाई जाती थी. और अगर हम सबसे अर्लीस्ट एविडेंस देखें म्यूरल आर्ट का तो फ्रेस्को पेंटिंग ही है, जो कि हमें किन की केव्स से मिली है? अजंता एंड एलोरा की केव्स पे मिली है. मीन्स उनकी केव्स की वॉल्स पे मिली है, बाग केव्स की वॉल्स पे मिली है, एंड दी सिथन वासल केव. और पुराने लिटरेचर में एंड पुरानी स्क्रिप्ट्स में और भी ज़्यादा म्यूरल पेंटिंग की एविडेंस की बात है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू विनय पिटक, जो वैशाली और आम्रपाली के कोटिजन्स होते थे वो बताते क्या थे कि जो अपने अपने पैलेसेस के किंग्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, वो अपने अपने पैलेसेस में अपने पैलेसेस की वॉल पे अपने अपने बारे में पेंट करवाते थे, जिससे कि जो आगे आने वाला टाइम है उनके बारे में लोग याद रखें, उनके वर्क के बारे में लोग ध्यान रखें. और ये खुद उन पेंटर्स ने, उस कोर्ट के पेंटर्स ने बताया हुआ है, मीन्स कोटिजन्स ने बताया हुआ है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ इंडियन वॉल पेंटिंग, कि इनको वॉल्स पे किस तरह से बनाया जाता था. तो जिस टेक्निक का यूज़ करके और जिस प्रोसेस से इन म्यूरल पेंटिंग्स को वॉल्स पे बनाया जाता था वो विष्णु धर्मोत्तरम में डिस्कस है. और ये जो विष्णु धर्मोत्तरम है ये एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि 5th या 6th सेंचुरी CE का है. और उस टाइम पे देखो जो कलर्स थे वो लोग के लिए अवेलेबल थे, और ब्रशेस जो वो बनाते थे पेंट करने के लिए तो वो एनिमल्स के हेयर से बना लेते थे, लाइक गोट के, कैमल से या मोंगूसेस जो होते हैं उनके हेयर से वो ब्रशेस बना लेते थे. एंड कलर्स तो लोग के लिए अवेलेबल थे ही. एंड सबसे पहले उस पूरी वॉल को पतली सी लाइम प्लास्टर की लेयर से कोट करते थे, देन उस पर वाटर कलर्स के थ्रू ड्राइंग कर लेते थे, मीन्स पेंटिंग कर लेते थे. बट अगर हम ट्रू फ्रेस्को मेथड की बात करें तो उनमें पेंटिंग्स कुछ अलग तरीके से बनती थी कि जब उस सरफेस को, वॉल के सरफेस को थिन लाइम प्लास्टर से कवर किया है तो उसको सूखने नहीं देते थे, गीले रहने पे ही उसके ऊपर वो पेंट कर देते थे, जिससे कि जो उसका पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा वॉल के सरफेस के अंदर तक चला जाए. एंड अदर देन फ्रेस्को पेंटिंग्स वी डू हैव टेम्पोरा इंडियन पेंटिंग ऑल्सो. तो इसके अंदर वो क्या करते थे, इस मेथड में सबसे पहले वो सरफेस को लाइम प्लास्टर से कवर करने के बाद उसे कंप्लीटली ड्राई होने देते थे, देन उस पर फिर से फ्रेश लाइम वाटर से उसको कोट करते थे, और ड्राई होने के बाद उसके ऊपर फिर कलर्स से पेंटिंग करी जाती थी, स्केच करा जाता था. और उस टाइम पे जो प्रिंसिपल कलर्स थे, मीन्स यही कुछ कलर्स अवेलेबल थे, लाइक रेड, विविड रेड, येलो ऑकर, लैम्प ब्लैक एंड ग्रीन एक्सेट्रा. मीन्स रेड एंड ऑकर के ही कुछ वेरिएंट कलर अवेलेबल थे उस टाइम पे, उन्हीं को यूज़ करके वो पेंटिंग करा करते थे. So this was all about the mural art. So before ending the session, we have a question for all of you. The question is in front of you. Tell the answer of the question in the comment section below. And the question is, consider the following statements regarding the mural painting. First, there are many techniques used for mural painting, of which the fresco is just one. And the second, the earliest evidence of the murals is the beautiful frescoes painted on the caves of Ajanta and Ellora, the Bag caves and the Sithan Vasal cave. Tell the answer of the question in the comment section below. So we will end our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.